राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच यहां रविवार को सियासी घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलता जा रहा है। जयपुर से लेकर के दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत 12 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायकों के दिल्ली के अलावा हरियाणा के तावडू स्थित एक होटल में होने की सूचना है। अब राजस्थान सरकार के करीब 10 मंत्रियों की इच्छा है कि राज्य की कमान अब सचिन पायलट संभालें। कुछ निर्दलीय विधायक भी सचिन पायलट के साथ हैं। नाराज चल रहे कांग्रेसी विधायक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर के अपनी बात रखना चाहते हैं। इसके लिए समय मांगा गया है। इसी बीच खबर आती है कि सचिन भाजपा के नेताओं के संपर्क में हैं। उन्होंने 16 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायक के समर्थन होने का दावा किया है। उधर भाजपा का कहना है कि पहले वो गहलोत की सरकार गिराएं, फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन साफ ये भी कर दिया गया है कि भाजपा ने मुख्यमंत्री पद नहीं देने वाली है। इस बात को सचिन पायलट भी ध्यान में रखें। यह सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब कांग्रेस के लिए कुछ सही होता नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, आप अगर महाराष्ट्र की तरफ भी देखेंगे तो कांग्रेस की पार्टी के अंदर एक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो वहां पर भी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है सरकार। अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान भी काफी दुखी दिखाई देते हैं। अशोक चौहान अपनी राह पर चल रहे हैं। कांग्रेस के युवा नेताओं को भी ये माजरा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश के कमलनाथ और दिग्विजय के फेर में एक बड़ी टूट को झेल चुकी है। इससे पहले हमने कर्नाटक में देखा कैसे HD कुमारस्वामी की सरकार गिर जाती है, वो इसीलिए क्योंकि वो तालमेल नहीं रख पाते हैं। पश्चिम बंगाल का हाल आप सभी के सामने है। यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक्टिव हैं, उसके बावजूद तमाम पुराने अनुभवी और युवा नेताओं के बीच तालमेल की कमी है। तो यहाँ समस्या क्या है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैंने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने सचिन पायलट का एक नाम बताया था कि उनके साथ भी क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उस क्लिप को यहाँ ऐड कर रहा हूँ। देखिए कि कैसे उन्होंने कांग्रेस के अंदर होते हुए खुद को अपमानित महसूस किया है। जब व्यक्ति अपमानित महसूस करता है तो स्वाभिमान के आगे वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इस बात से इत्तेफाक आप रखें ना रखें, लेकिन कुछ आने वाले दिनों में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं ट्विटर पे ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। बहुत सारे जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि अभी मध्य प्रदेश में तो सरकार गिरती नजर आ रही है, लेकिन अभी ऐसी कुछ खबरें आपकी राजस्थान की तरफ से भी आएंगी, महाराष्ट्र की तरफ से भी आने वाली हैं। तो उन सब ने अपने अपने तथ्य दिए थे। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सचिन पायलट की वक्तव्य को अगर आप सुनोगे, उनके हाव भाव को अगर आप देखोगे, तो वो अशोक गहलोत से नाखुश हैं और साथ ही कुछ इस तरह से अपने आप को अपमानित भी हुए हैं और महसूस भी करते हैं। और इस चीज को देखा, परखा और जाना जा सकता है वहां के कार्यकर्ताओं से, और टीवी स्क्रीन पे भी हमें दिखाई दे जाता है कि कैसे उनके साथ उनको उतनी इज्जत नहीं दी जा रही जितनी इज्जत देनी चाहिए अशोक गहलोत के द्वारा। मैं आपको एग्जांपल कई सारे देता हूं कैसे कि बगावत हो गया नहीं होगी अलग मैटर हो जाता है, लेकिन स्वाभिमान के आगे कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ नहीं कह सकता। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में आ सकते हैं इतना कठोर बोलने के बाद, तो सचिन पायलट कोई बहुत बड़ी खेत की मूली नहीं हो जाते। लेकिन फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजस्थान में भी सचिन पायलट को कहा गया था कि आप चुनावी कमान को संभालिए और आप मुख्यमंत्री बनेंगे। वो भी इसी मेहनत शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहे थे, मान के चल रहे थे अगर चुनाव जीतेंगे तो मैं एक सीएम बन जाऊंगा। लेकिन समस्या खड़ी तब होती है जब ये सीएम, जब रिजल्ट आ जाते हैं, जीत भी हो जाती है। सचिन पायलट ने दिखा दिया अपने दमखम की 5 साल से जो लगे हुए थे वो मेहनत का रंग कांग्रेस को लाकर के दे दिया। सबसे बड़ा सवाल तब हुआ कि मुख्यमंत्री पद के लिए आला कमान ने जब पूछा कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनने चाहिए या अशोक गहलोत बनने चाहिए। अब अशोक गहलोत के खिलाफ काफी अच्छे वोट पड़े, यानी कि 100 में से 44 विधायक सचिन पायलट के साथ थे कि इनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन फिर भी आला कमान सोनिया गांधी के खासम खास दोनों ही हैं, कमलनाथ भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं, इन दोनों को इन्हें मुख्यमंत्री बना देगा। राहुल गांधी के जो युवा ब्रिगेड थे, इन दोनों को वंचित रहना पड़ गया था। तो दोनों के बहुत बड़ा धक्का लगा है। और साथ ही अगर आपको याद हो कि राजस्थान में हुआ क्या था कि मुख्यमंत्री जब बनाने की बात आई तो बहुत लंबा टाइम खिंच गया था कि मुख्यमंत्री किसको बनना है, तो बाद में अशोक गहलोत का नाम आ जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शपथ समारोह में उस समय हुआ क्या था। देखिए, उस समय की बात है कि जब सचिन पायलट को राज्यपाल के साथ अपनी कुर्सी लगवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया था। सचिन पायलट ने कैबिनेट की बैठक में जब कुर्सी को अशोक गहलोत के जस्ट बगल में लगवा लिया, तो होता क्या, अगली बार जब बैठक होती है ना, तो अशोक गहलोत उन्हीं की कुर्सी को, यानी सचिन पायलट की कुर्सी को मंत्रियों के साथ लगवा देते, यानी कि उनकी हैसियत बहुत ज्यादा रखी नहीं थी। तो इसको देख करके आजकल वो दिल्ली में है, जो जानकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता और मध्य प्रदेश की जनता में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि अल्पमत में भी सरकारें चली हैं राजस्थान में।
दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब मेंबरशिप, पेट्रियन मेंबरशिप ले सकते हैं, और साथ ही इंस्टेंट आप मदद करना चाहें तो आप इंस्टा मोजो का सहारा ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।